अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। IMF बैनुल-अक़वामी मॉनिटरिंग फंड के एक नए तज्ज़िये के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनवी ज़हानत दुनिया भर में तकरीबन 40% मुलाजिमतों को मुतासर करेगी। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि बेशतर मंजरनामों में AI मजमूई ना बराबरी को बदतर बना देगा। एक परेशान करने वाली रोश जिसे पॉलिसी बनाने वालों को टेक्नोलॉजी को समाजी तनाव को मजीद बढ़ाने से रोकने के लिए फाल तौर पर काम करना चाहिए। IMF के मुताबिक खुशहाल मईशतों में AI से तकरीबन 60% मुलाजिमतें मुतासर हो सकती हैं। तकरीबन निस्फ उजागर मुलाजिमतों को AI इंटीग्रेशन से फायदा हो सकता है। इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। दीगर निस्फ के लिए AI यानी मसनवी ज़हानत हाल ही में इंसानों के जरिए किए जाने वाले अहम काम कर सकते हैं। मुमकिन तौर से मजदूर की तलब को कम कर सकते हैं और नतीजेकार कम तनख्वाह और कम तकर्रियां हो सकती हैं। हौसियों की अंसारुल्लाह तहरीक ने बहरे अहमर में USS लेबॉन डिस्ट्रॉयर मिसाइल पर हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि एक अमेरिकी जंगी तैयारे ने मिसाइल को जंगी जहाज से टकराने से पहले ही मार गिराया। कमांड ने एक बयान में कहा है कि गुज़िश्ता शाम तकरीबन 4:45 पर यमन की ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी अस्करी पसंदों के इलाके से USS लेबॉन DDG-58 की तरफ एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागा गया। बयान में मजीद कहा गया है कि अमेरिकी जंगी तैयारे ने मिसाइल को यमन के साहिल से अल हदीदा शहर के नजदीक मार गिराया। हौसियों ने नवंबर 2023 में इसराइल से मुंसलिक किसी भी बहरे जहाज पर हमला करने के अपने इरादे का ऐलान किया था और दूसरे ममालिक पर जोर दिया कि वो जहाजों से अपने अमले को वापस बुलाएं। अमिताभ बच्चन ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब से पहले एक खास बात की। उन्होंने अयोध्या में घर बनाने के लिए 14.5 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने यह प्लॉट 7 स्टार एन्क्लेव दी स्ट्रीव में मुंबई के डेवलपर दी हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा से खरीदा है। अभिनंदन लोधा ने अभी तक घर के साइज के बारे में कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये 10,000 मुरब्बा फीट का घर बनाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हदीस रेफ भी 22 जनवरी को लॉन्च होने जा रही, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब होने जा रही। अमिताभ बच्चन दी हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के साथ इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने कहा, मैं अयोध्या में दी स्ट्रीव के लिए दी हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के साथ ही ये सफर शुरू करने के लिए पुरजोश हूँ। ये वो शहर है जो मेरे दिल में एक खास मुकाम रखता है। अयोध्या की आबदी रूहानियत और सकाफती दौलत ने जोग्राफियाई हुदूद से बाहर एक जज्बाती ताल्लुक पैदा किया है। ये अयोध्या की रूह के सफर का आगाज है। इराक में मुकामी मुजाहिमत के शिया मुस्लिम ग्रुप ने दावा किया है कि अमेरिका की इलाकाई पॉलिसी के जवाब में उसने हाल ही में इराक और शाम में वाक़े 3 अमेरिकी फौजी अड्डों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। तंजीम ने कहा है कि गजा की पट्टी में इसराइल की तरफ से किए जाने वाले कत्ले आम के जवाब में इराक में मुस्लिम मुजाहिमती ग्रुप ने 3 अमेरिकी फौजी अड्डों, शुमाल मशरक़ शाम में करबुल ज़ेर के अड्डे और अरबिल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। बयान में कहा गया है कि शाम के सूबे देरुल ज़ोर में कोनेको के इलाके में एक फौजी अड्डे पर हमला किया गया। बयान के मुताबिक तंजीम खित्ते में अमेरिकी सरगर्मियों के जवाब में अमेरिकी फौजी अहदाफ पर हमले जारी रखेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी सालगिरह के मौके पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी को भी निशाना बनाया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और इंडिया ब्लॉक का जिक्र किया और ऐलान किया कि उनकी पार्टी बीएसपी पूरे मुल्क में अकेले ही लोकसभा इंतखाबात लड़ेगी। मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी की हिमायत को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। इत्तेहाद का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा, इत्तेहाद बनाने से पार्टी को फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है और हमारा वोट फीसद भी कम होता है और दूसरी पार्टियों को फायदा होता है। इसलिए ज्यादातर पार्टियां बीएसपी के साथ इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। हमारी पार्टी अकेले लोकसभा इलेक्शन लड़कर बेहतर नताइज लाएगी। हम अकेले इलेक्शन लड़ते हैं क्योंकि इसकी आला क़यादत एक दलित के हाथ में है। इत्तेहाद करने से बीएसपी का पूरा वोट इत्तेहादी पार्टी को जाता है, जबकि उनका वोट खास तौर पर ऊंची जात का वोट बीएसपी को नहीं जाता। वज़ीर-ए-आज़म मोदी मंगल को आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वो नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स एंड डायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स NACIN के दूसरे कैंपस के साथ साथ जिले सत्यसाई के पाला समुद्रम में कौमी शहरा का इफ्तिताह अंजाम देंगे। मोदी बजरिया हेलीकॉप्टर
16 जनवरी की दोपहर को जिले सत्य पहुंचेंगे। मुतहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर मौजूदा आंध्र प्रदेश से किए गए वादे के हिस्से के तौर पर साल 2014 में 730 करोड़ रुपए से इस एकेडमी की मंजूरी अमल में लाई गई थी। रियासती हुकूमत ने इस एकेडमी के लिए 35 एकड़ अराजी अलॉट की है, जो बेंगलुरु एयरपोर्ट से करीब वाक़ है। NACIN का पहला कैंपस फरीदाबाद में है। इसके जरिए मुल्क भर के IRS ओहदेदारों और कस्टम के ओहदेदारों को तरबियत फराहम की जा रही। इसराइल और हमास की जंग को 100 दिन गुजर चुके हैं। इसराइली फौज अब भी गजा पर मुसलसल फजाई हमले कर रही है। गजा में गुज़िश्ता 48 घंटों से मौसलाती सहूलियात दरहम बरहम है। इलाके के लोगों को सर्दी की शिद्दत का सामना है। इनके पास रहने की जगह नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सख्त सर्दी में खुले आसमान तले रहना पड़ रहा। जंग के 100 दिन मुकम्मल होने पर हमास ने यरगमालियों में से एक की वीडियो फुटेज जारी की। खबर रसा इदारे के मुताबिक वीडियो में यरगमालियों ने इसराइली हुकूमत से फौरी तौर पर जंग बंद करने को कहा। ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि ये वीडियो कब रिकॉर्ड की गई। वीडियो में 53 साला यूसी शराबी, 38 साला अटाई सरस्की और 26 साला नोवा अगरमानी नजर आ रहे। वीडियो में नजर आने वाले तमाम यरगमालियों को हमास के जंगजों ने 7 अक्टूबर को अगवा किया था। वीडियो के आखिर में लिखा कि उनके मुकद्दर में क्या लिखा है ये कल मालूम हो जाएगा। पीर को मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत पूरे NCR पर धुंध और सर्दी की लहर का हमला रहा। जब लोग सुबह सवेरे बेदार हुए तो घनी धुंध की वजह से वो 10 मीटर के दायरे में कुछ भी नहीं देख सके। महकमे मौसमियात के मुताबिक दारुल हुकूमत दिल्ली में सुबह 6 बजे कम से कम दर्ज हरारत 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ताहम दर्ज हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। वैसे इससे एक रोज कबल ये इस मौसम की सर्द तरीन सुबह थी और पारा 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया था। IMD की जानिब से बताया गया कि सर्दी की लहर 15 जनवरी को पूरा दिन रही, जबकि 16 जनवरी तक शदीद सर्दी के दरमियान धुंध के हवाले से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। ठंडी हवाओं से कई वबाई अमराज फैलने का भी खदशा है। यही वजह है कि लोगों को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया गया। दानिश अली उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रमेश भदौड़ी ने ऐवान में उनके खिलाफ बदजुबानी की थी और उन पर जुबानी हमला उनके एक खास मजहब से ताल्लुक रखने की वजह से किया था। इसके कुछ दिनों बाद पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम में बहुजन समाज पार्टी ने दानिश अली को पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। लोकसभा के रुकन दानिश अली ने मणिपुर में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए मुनक्किद तकरीब में शिरकत की, जिसके बाद ये समझा जा रहा कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश की अमरोहा पार्लिमानी सीट से लोकसभा के रुकन दानिश अली को BSP ने 9 दिसंबर को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया था। मिस्र और चीन मसले फलस्तीन का ठोस और जामे हल तलाश करने के लिए मिलकर काम करेंगे। मिस्र की वजारत खारिजा ने कहा है कि वजीर खारिजा सामे शुक्री और उनके चीनी हममनसब वांग वी ने मसले फलस्तीन का मुनसिफाना और जामे हल तलाश करने के मकसद से अपने ममालिक की कोशिशों में हम आहंगी जारी रखने पर इत्तफाक किया है। मिस्री वजारत खारिजा ने एक बयान में कहा है कि मिस्र और चीन ने मसले फलस्तीन का मुनसिफाना और मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए राब्ता और हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। वजारत ने मजीद कहा है कि दोनों फरीकों ने वांग की क़ियादत में चीनी वफ्द के काहिरा के दौरे के दौरान तहरीर पैलेस में होने वाली मीटिंग में हमास इसराइल तनाज़े पर तबादला ख्याल किया। बयान में कहा गया है कि दोनों ममालिक ने गजा की पट्टी में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इसराइल और फलस्तीन के दरमियान ताल्लुकात में अमन के लिए इम्कानात पैदा करने की जिम्मेदारी कबूल करे। मशहूर व मारूफ शायर मुनव्वर राना का गुज़िश्ता रोज दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था और आज उनकी आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई। उनके जनाजे को मशहूर शायर वो नगमा निगार जावेद अख्तर ने कंधा दिया और मुनव्वर राना के इंतकाल को उर्दू शायरी के लिए एक बड़ा खसारा करार दिया। मुनव्वर राना का आखिरी दीदार करने जावेद अख्तर पीर के रोज लखनऊ पहुंचे थे, जहां जस्त खाकी को कब्रिस्तान ले जाते वक्त उन्होंने कंधा दिया। इस मौके पर जावेद अख्तर ने कहा है कि ये शायरी और उर्दू का एक बड़ा नुकसान है, मुझे इसका बेहद अफसोस है। ये नस्ल एक एक करके जा रही है और इसका अजाला नहीं हो पाएगा। उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। उनकी शायरी काबिल तरगीब है। उनके लिखने का अपना अंदाज था। अच्छी शायरी करना मुश्किल है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल है अपनी शायरी करना। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।